ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हम पढ़ रहे हैं माय ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस भुजन प्रभु, होनोलुलु हवाई 1976। Prabhupada once commented that enjoying in the material world was not possible. भौतिक जगत में भोग करना संभव ही नहीं है। But if it was possible anywhere, it was possible in Hawaii. लेकिन अगर कहीं संभव है अच्छा भौतिक भोग करना, तो कौन सी जगह है? हवाई। हवाई नाम का द्वीप है वहाँ पर। These Honolulu lectures were delivered as a counterattack on the philosophy that a devotee could simultaneously enjoy sense gratification and make spiritual advancement. रूपा जी के जो प्रवचन वो होनोलुलु में दे रहे थे, वो भक्तों के बीच में गलत धारणा, गलत तत्वज्ञान फैल रहा था कि भक्त जो है वो अच्छे से इंद्रिय तृप्ति का अच्छा जीवन जी सकता है और साथ में भक्ति भी कर सकता है। इसको काटने के लिए रूपा जी कुछ प्रवचन दे रहे थे। सर्फिंग इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ हवाईज सन एंड फन कल्चर। सर्फिंग मतलब ऐसे सर्फ बोर्ड लेकर समुद्र की लहरों के ऊपर ऐसे स्केटिंग जैसा करते रहते हैं, देखा आपने सर्फिंग? तो ये वहाँ का सन एंड फन कल्चर था। धूप अच्छी है, मौज मज़ा अच्छे से कर लो। एंड इवन टेम्पल डिवोटीज रेगुलरली विजिटेड द बीचेस। इतना ही नहीं, मंदिर के भक्त लोग भी जाते थे बीच पे सर्फिंग करने। प्रभुपाद ऑफन टीज देयर एंजॉइंग स्पिरिट। और प्रभुपाद जी उनको थोड़ा चिढ़ाते थे उनके उस भोग भावना के धारणा को लेकर। Although this appeared to be an innocent pleasure, Prabhupada acknowledged it's dangerous and took exception. दिखने में ये तो बहुत ही निष्पाप निरागस ऐसा कार्य लग रहा था कि जाके सर्फ बोर्ड लेके समुद्रों की लहरों पर तुम स्केटिंग कर रहे हो, तो इसमें गलत क्या हो सकता है? भले कृष्ण भावना भावित नहीं है, लेकिन पाप तो नहीं है ना। तो ऐसा लग सकता था। तो प्रभुपाद जी ने उसको कितना धोखादायक हो सकता है वो, उसमें क्या डेंजर है और क्या एक्सेप्शनल हो सकता है उसके कारण, वो बताया प्रभुपाद। दिस मॉर्निंग वी आर टॉकिंग अबाउट द सफरर्स। व्हाट इज कॉल्ड द सी सफरर्स। आज सुबह हम बात कर रहे थे दुखियारे जीवों के बारे में। क्या नाम है उनका जो समुद्र पे दुख भोगते रहते हैं? डिवोटीज, सर्फर्स। सफ़रर बोल रहे हैं या सफ़र बोल रहे हैं। वो वक्त तो उनको सोच रहे कि करेक्ट करना चाहिए, तो बोल रहे सर्फर। प्रभुपाद सर्फर, यस, डिवोटीज लाफ। सर्फर आई कॉल सफरर, सी सफरर। सब लोग हंसते हैं, भक्त लोग। तुम लोग सर्फर कह रहे हो, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ उन लोगों को? सफरर, मतलब दुख भोगने वाला, दुखियारा जीव। क्यों ऐसा बोलता हूँ मैं? We are creating a situation by which we shall become a fish. हम ऐसी परिस्थिति उपभोग करना चाह रहे हैं जो आगे जाके हमें किसका जन्म देगी? मछली का। Yes, contamination. ये चेतना में आया हुआ दूषण है। Just like if you properly contaminate some disease, you must suffer from that disease. जैसे अगर आपके अंदर मलेरिया का कंटेमिनेशन, टाइफॉइड का कंटेमिनेशन, सिफिलिस या कोई अन्य बीमारी का कंटेमिनेशन चढ़ जाता है, तो आपको बीमारी होती कि नहीं होती? तो ऐसे ही हमने चित्त में धारण कर लिया कि मेरे को ये एंजॉय करके देखना है। क्या समुद्र की लहरों के साथ कैसे खेला जा सकता है? तो ये क्या हो गया? चेतना में आया हुआ कंटेमिनेशन, एक दूषण है। अब इसका परिणाम क्या होगा? व्हाट विल हैव टू सफ़र? अ बॉडी दैट इज सूटेबल फॉर दैट एंजॉयमेंट। वो भौतिक भोग करने के लिए जो योग्य शरीर है वो तुमको धारण करना पड़ेगा अगले जन्म में। डेंजरस है कि नहीं है? कोई है इधर मछली बनना चाहता है? तो वाई देर आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ लाइफ। जीवन में इतनी विविधता क्यों है? What is the reason? क्या कारण है? The reason is that we are infecting. कारण यह है कि हमको संसर्ग हो रहा है।
अलग अलग इच्छाओं के कारण. Nature's law is so perfect that if you infect something, some disease, some contamination, then you must suffer. निसर्ग का नियम इतना पक्का है कि अगर तुमने कोई गलत धारणा, गलत भावना, गलत विचार, गलत बीमारी पकड़ ली तो तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा. This is nature's law automatically going on. ये निसर्ग का नियम है, ये अपने आप चलता रहता है. So the person who is taking very much pleasure dancing in the sea like fish, जो व्यक्ति समुद्र में मछली जैसा उछल कूद करने में मौज ले रहा है, आनंद ले रहा है, he is contaminating so that in his next life he will become a fish. उसके अंदर कौन सा दूषण चढ़ रहा है, बीमारी चढ़ रही है, जिसके कारण उसको अगले जन्म में कौन बनना पड़ेगा? मछली. He will be very free to dance with the ocean. उसके पास सुविधा रहेगी, पूरी स्वतंत्रता रहेगी कि जाओ समुद्र के साथ नृत्य करते रहो. सब भक्त लोग हंसने लगते हैं. Now it will take again millions of years to come to the stage of human being. अब इसके बाद क्या होगा? कुछ 10 लाख साल चले जाएंगे जब तक वो वापस मनुष्य देह में पुनः जन्म ले. जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति. 9 लाख जलचर हैं. स्थावर कितने हैं जमीन पर रहने वाले? लक्ष विंशति, 20 लाख. So he has to pass through 9 lakh different species of fish life. तो मछली के जीवन में कितने सारे योनियां हैं, कितने सारे अलग अलग स्तर हैं? 9 लाख. एक टाइप का मछली नहीं, वो सब उसको घूमना पड़ेगा. आनंद लेना था ना, ले आनंद ले. वो सर्कस के स्टोरी के जैसा है, 25 पैसे वाला सर्कस. सर्कस देखना है तुमको? ले अभी देख दिखाता हूँ तेरे को सर्कस. तो ऐसा उसका हालत हो जाएगा. देन अगेन कम टू द लैंड. इतना सारा पानी के साथ खेलने के बाद फिर ज़मीन पे आ जाओ. देन यू बिकम ट्रीज, प्लांट्स, सो ऑन. पेड़ पौधे बन जाओ. फिर 2 मिलियन डिफरेंट फॉर्म्स ही विल हैव टू गो थ्रू. 20 लाख और ऐसे शरीर धारण करने होंगे अलग अलग योनियों में. फिर उसको वापस आगे बढ़ोतरी मिलेगी. परपोर्ट. प्रभुपाद parodied the similarity of words surfer and sufferer to point out the danger of becoming contaminated by the desire to enjoy in the water. प्रभुपाद जी ने सर्फर और सफरर इन शब्दों के बीच में जो साम्य है उसको एक पैरोडी मतलब क्या होता है? एक कुत्सित विनोद जो निंदात्मक है, गलती दिखाने वाला है, उसके लिए उसको उपयोग में लाया वो शब्दों को. और ये दिखाया कि पानी को एंजॉय करने की भी इच्छा कितनी खतरनाक हो सकती है. यू वांट टू एंजॉय इन द वाटर, दिस इज व्हाट यू विल गेट इन नेक्स्ट लाइफ. ही डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम कंपैशनेटली डायरेक्टिंग द सफरर्स टुवर्ड रियल हैप्पीनेस. द सफरर्स, उनको वास्तविक आनंद की ओर मोड़ने के लिए उन्होंने यह सारा बात कहा, क्योंकि उनके हृदय में इतनी दया थी कि वो रोक नहीं पाए खुद को ये बात बोलने से. एनी रिफ्लेक्शंस? जगन्नाथपुरी के ओशन में अगर हम स्नान करते हैं तो वो तो हमें आध्यात्मिक शरीर प्रदान कर सकता है, तीर्थ है वो. हम कैसे बोल सकते हैं कि उसमें स्नान नहीं करना चाहिए? हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम एंजॉइंग स्पिरिट की बात कर रहे हैं. हम तुमने कहाँ स्नान किया उसकी बात कर रहे हैं. तुम जगन्नाथपुरी के ओशन में जाके सर्फबोर्ड लेके सर्फिंग करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? बता, व्हाट विल यू गेट इन नेक्स्ट लाइफ? अरे कोई डाउट है तुमको कि बोलना नहीं है वो लाइन?
तीर्थ क्षेत्र में जाके तुम भोग भावना रखोगे और तीर्थ क्षेत्र के सुविधाओं को एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करोगे, तो तुमको क्या मिलेगा? प्रश्न समझ में आया? क्या मिलेगा? तो तुमको पुनः एक देह मिलेगा वही सुविधा को भोग करते बैठने के लिए। सिरिल बात है। कौन सा देह मिलेगा वो डिटेल है, बंदर हो सकता है, डुक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमको वही मिलेगा जो तुम सोच रहे हो। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भावना को तुम विकसित करते जा रहे हो वही तुमको प्राप्त होगा आगे जाके। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि इवन इफ यू हैव अ डिजायर टू एंजॉय वन गुलाब जामुन, ऐसा कभी लगा तुमको लाइफ में कि क्या एक बार मेरे को एक गुलाब जामुन कम पड़ गया था यार खाने के लिए, वो अतृप्त इच्छा रह गई, वो वापस शरीर धारण करना पड़ेगा वो एक गुलाब जामुन खाने का पेंडिंग इच्छा को पूरा करने के लिए। आप समझ रहे हो? और हम तो क्षण क्षण में इतनी भौतिक इच्छाएं करते जा रहे हैं, और इसका सबका ट्रैक कौन रख रहा है? परमात्मा रख रहे हैं हृदय में। वो सब इच्छाओं को नोट डाउन करके रखे हैं, आगे ऐसे ऐसे देह देंगे जिसमें वो इच्छा पूरी होती जाएगी। चाहिए ऐसा तुमको? डेंजरस है ये। थोड़ी सी भोग करने की इच्छा क्या कर ली, इतना सारा टन्स ऑफ सफरिंग उसके साथ। यही संस्पर्श जब होगा दुख योदय होते, यू गेट बर्थ इनटू मिजरेबल स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो इसलिए वो डेंजर है। तो तीर्थ स्थान में जाकर हमें भावना रखनी चाहिए कि मैं शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और यहाँ के धामवासियों का कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, चाहे वो स्नान करना हो या कुछ भी हो। ठीक है? और कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर सकता जब तक वो मटेरियल एंजॉयमेंट कर रहा है। एक डिवोटी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मटेरियल एंजॉयमेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भक्त हैं वो मानते हैं कि भक्ति तो चलती रहेगी, मतलब हम साधना करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह करेंगे, सब करेंगे, लेकिन डे टाइम में हमको जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ है ना खुद के आनंद के, वो हम करते रहेंगे, और वो जब तक हमको आनंद आ रहा तब तक करेंगे। भक्ति को छोड़ नहीं रहे हम लोग, लेकिन मटेरियल एंजॉयमेंट को भी छोड़ नहीं रहे हम लोग। तो क्या होगा? प्रॉब्लम आता है। जैसे मैंने आपको चेस सिखाया फॉर एग्जांपल, अभी आप घर जाओगे, मैं आपको बोलूँगा कि डेली 1 आवर यू कैन प्ले, 30 मिनट्स यू कैन प्ले समथिंग, आई विल पुट एज अ कोटा, और 5 गेम्स यू कैन प्ले, लेट्स से। अभी तुम उसको एक्सटेंड करते हो, हाँ ठीक तो क्या होगा? तो तुमको और एक भौतिक शरीर धारण करना होगा। सरल आंसर है, इतना आंसर नहीं देने को आ रहा तो क्या सुना तुमने? और एक और भौतिक शरीर धारण करना, इसका मतलब क्या है? माता के गर्भ में कितना सफरिंग वो भोगा, फिर बाहर आने के बाद बच्चा बनते हैं हम लोग, तो कितने सारे तकलीफ होती है बच्चे को भी, वो सब भोगना। वापस CBSE, ICSE, SSC बोर्ड, और बहुत सारा पढ़ाई, ये वो, माता पिता का एक्सपेक्टेशन, शिक्षकों की डांट बहुत सारा, उसके बीच में बीमारियाँ, रोग, अलग अलग व्याधि, तो ये सब आएगा। ये पैकेज है पूरा। हाँ, तुमको सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए था वो एक छोटा सा, लेकिन उसका वो पूरा पैकेज आता है उसके साथ। जैसे तुम कॉइन में हेड्स उठा लेते हो तो टेल्स आता है कि नहीं उसके साथ, कि उधर ही रह जाता हो? दोनों आता है साथ में। ऐसे तुम सुख उठाते हो तो क्या आता है उसके साथ? भौतिक दुख भी आता है। हाँ, तो दोनों उठा रहे हो तुम अपने जीवन में, इसलिए डेंजरस है। तो प्रभुपाद जी डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस फिलॉसफी कि हम भक्तिमय जीवन में जीते हुए भी ऐसे लैविश या अति कंफर्टेबल या अति सुखदायक, हमको सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूर लेना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए। जैसे कपड़े या चप्पल, व्हीकल, जो भी हमारे सेवा को सुविधा प्रदान करे, हमें अच्छे से जीने के लिए मदद करे, ताकि स्ट्रेस ना हो, भक्ति अच्छे से कर पाए हम लोग, वो ज़रूर लेना चाहिए।
लेकिन जो एक्सेस है, अति कपड़े, अति चप्पलें, अति गाड़ियाँ, अति उसका मेंटेनेंस करने में आदमी पक रहा है फालतू का, तो वो अब पूरा टालना चाहिए. सेल्फ प्रिजर्वेशन नो प्रॉब्लम, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन डेंजर जोन. एनी अदर? Nature's laws are so strict. उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. Correct. Nature's laws are very strict, they are very precise, and they are very very meticulously functioning. हम उनको लांघ नहीं सकते हैं. प्रकृति के नियम करके पुस्तक है ना पूरा, लॉज ऑफ नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो प्रभुपाद की, तो हम टाल नहीं सकते हैं. और इसीलिए भक्ति करते समय हमारे हृदय में भी बहुत सारी भोग की इच्छाएं आती रहती है कि नहीं. बीच बीच में ऐसे ही कुछ थॉट आ जाता है, ये एंजॉय करके देख लेना चाहिए, ये ऐसा मिलेगा तो कैसा होगा. तो तुरंत अपने आपको करेक्ट करना आना चाहिए उस समय कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. कृष्ण ने ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है जो मेरे बेसिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, मैं और की इच्छा क्यों करूं, है कि नहीं. तो इसलिए करेक्ट करना मतलब क्या, खुद को बताना या कृष्ण को बताना हृदय में ही कि नहीं नहीं कृष्णा, दैट वाज अ रॉन्ग डिज़ायर, आई डोंट वांट दैट. वो मैंने गलती से ऐसा सोच लिया, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट आई वांट. ऐसे बोल देना चाहिए तुरंत. और कोई? बहुत बार डिज़ाइन इतनी शक्तिशाली होती है कि हम अपने हाथ से उसको नहीं कर सकते, गुरु की कृपा से. यस, कुछ चीज़ें होती हैं वो केवल अपनी साधना से ठीक नहीं होती, उसके लिए संग और कृपा दोनों ज़रूरी होती है. तो और कोई? श्रील प्रभुपाद की